दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है या फिर स्लो वर्क करता है तो इसके बेसिकली दो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका सिस्टम है वो अपग्रेडेड नहीं है या फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो नहीं कर रखी अपने पीसी में, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो स्लो वर्क करता है। सबसे पहले तो थोड़ा बजट आपको चाहिए होता है अपग्रेडेशन के लिए, जो यूजुअली काफ़ी सारे यूज़र के पास नहीं होता। इस वजह से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो अगर कर लेते हैं अपने पीसी में तो आप उसकी वर्किंग कैपेसिटी को 100% वो बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने माई कंप्यूटर या जिस पीसी को डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपने जाना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपने जाना है सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में, जहां पर आपने एडजस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है और आपने उसको कर देना है बेस्ट परफॉर्मेंस पे। सेकंड नंबर पर आपने ये करना है कि अपना कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है और उसमें प्रोग्राम्स में जाकर आपने वो प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर देने हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ प्रोग्राम सिर्फ आप उसका शॉर्टकट डिलीट कर देते हैं लेकिन उसको अनइंस्टॉल नहीं करते, जिसकी वजह से वो बैकग्राउंड के ऊपर चलता ही रहता है या फिर आपकी जो हार्ड है उस पर उसका बोझ पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जो आपका वर्किंग जो है ना पीसी वो स्लो डाउन हो जाता है। थर्ड नंबर पर आपने शॉर्टकट की दबानी है Windows+R। उसके बाद आपके पास रन कमांड ओपन हो जाएगा। जब रन कमांड ओपन हो जाए तो आपने वहां पर %TEMP ये लिखकर आपने इंटर का बटन दबाना है। तो आपके सामने ये तमाम फाइल्स ओपन हो जाएंगी जो टेम्परेरी तौर पर आपके कंप्यूटर में बनती हैं। यहाँ पर आपने कंट्रोल A करके सबको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंट्रोल D करके इनको डिलीट कर देना है। इसके बाद फिर आपने Windows+R का बटन दबाकर रन कमांड में आ जाना, जहाँ पर आपने % उसके बाद ऐप डाटा यानी कि APPDATA ऐप डाटा % ये लिखकर आपने दोबारा इंटर दबाना है। जिसके बाद आपके सामने जो ऑनलाइन वर्किंग करने वाले सॉफ्टवेयर है उसका डाटा ओपन हो जाएगा। इस पर भी आपने ऐसा ही करना है कि कंट्रोल A+ दबाकर तमाम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इनको डिलीट कर देना है। कुछ नेसेसरी फाइल्स होंगी उनको आपने सिर्फ स्किप कर देना है। फोर्थ नंबर पर जो अक्सर कंप्यूटर यूजर्स हैं, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो चाहे कमर्शियल यूज़ के लिए, वो एक मिस्टेक करते हैं कि कंप्यूटर की बाकायदा जो कूलिंग का सिस्टम है वो नहीं रखते, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है। हमारा प्रोसेसर जो कंप्यूटर का होता है वो इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि अगर हम उस पर कूलिंग फ़ैन या कूलिंग ना रखें तो वो पूरे के पूरे पीसी को आग भी लगा सकता है, इतनी हीट उसके अंदर होती है। इस वजह से अगर आप को बैरूनी तौर पर कूलिंग का निज़ाम नहीं रखते, चाहे कोई वो फ़ैन है या लिक्विड कूलिंग है या कोई भी चीज़ अगर आप नहीं रखते, तो इस वजह से भी गर्मियों में ख़ास तौर पर आपके कंप्यूटर पर वर्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हीट अप होता है और उसकी वर्किंग मैकेनिज़्म है वो मुतासर होता है। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो अगर आपका पीसी वो पुराना भी है, इवन के आपका पेंटियम सीरीज के भी पीसीज हैं, तो उस पे भी आप अच्छे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको रन कर सकते हैं और आपको किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा। फिफ्थ नंबर पर यही है कि आप अपनी अपग्रेडेशन करें। अगर आपके पास कोई बजट मौजूद है तो अपनी रैम को इंक्रीज़ करें या फिर हार्ड को इंक्रीज़ करें या प्रोसेसर, ये चीज़ें आप हार्डवेयर में जितनी भी हैं इनको अगर आप अपग्रेड करेंगे तो भी आपका जो कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।